राहुल गांधी को यह बड़ा झटका लगा। मोदी सरनेम वाले बयान पर सूरत कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। मानहानि केस में राहुल गांधी दोषी करार दिए हैं। यह बड़ी खबर। कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई है। हालांकि राहुल गांधी को फिलहाल थोड़ी मोहलत मिली है, जमानत मिल गई है, जेल नहीं जाएंगे। ऊपरी अदालत में जाने का उनके पास मौका है और उसके लिए जमानत उन्हें मिल गई है, लेकिन 2 साल की सजा सुनाई गई। कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। राहुल गांधी ने अपने बयान को लेकर के माफी मांगने से मना कर दिया। आपको बता दें, राहुल गांधी ने साफ तौर पर यह कहा कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते हैं और ऐसे में उनका कोई किसी को आहत करने का कोई इरादा नहीं था। मोदी सरनेम वाले बयान पर सूरत कोर्ट का यह बड़ा फैसला। कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई है राहुल गांधी को। यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राहुल गांधी को जमानत मिल गई है। फिलहाल वो जेल नहीं जाएंगे, लेकिन एक बड़ा झटका राहुल गांधी को यहां पर लगा। मानहानि केस में राहुल गांधी दोषी करार दिए गए हैं। साल 2019 का यह मामला है, जब लोकसभा चुनाव के लिए अलग अलग जगहों पर जाकर के वो जनसभा कर रहे थे। तो इस दौरान एक जनसभा के दौरान उन्होंने राहुल गांधी ने मोदी सरनेम पर सवाल उठाए थे और इसी वजह से उनके खिलाफ ये मामला दर्ज हुआ था और तब से इस मामले में सुनवाई चल रही थी। आज बड़ा फैसला सुनाया गया है राहुल गांधी के खिलाफ। ये बड़ा फैसला कोर्ट की तरफ से सुनाया गया। राहुल गांधी के जिस बयान पर उन्हें यह सजा सुनाई गई है, वो बयान भी आपको सुनवा देते हैं। में से पैसा निकाल के बैंक में डालते हैं और फिर आपको पता लगता है कि आप ही का पैसा नीरव मोदी उठा के भाग गया। 35,000 करोड़ रुपए आपकी जेब से निकालकर उसकी जेब में। मेहुल चौकसी, ललित मोदी। अच्छा, एक छोटा सा सवाल, इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र है। कर्नाटक में एक जनसभा के दौरान राहुल गांधी ने यह सवाल उठाया था कि इन सब चोरों के नाम में मोदी सरनेम क्यों है। तो ये सवाल उन्होंने उठाया था, जिसको लेकर के मामला दर्ज हुआ साल 2019 में ही। कर्नाटक में जो जनसभा में उन्होंने ये बयान दिया, उसके बाद गुजरात में एक बीजेपी विधायक ने ही इस मामले में शिकायत दर्ज करवाई और मुकदमा दर्ज करवाया राहुल गांधी के खिलाफ। अब इस मामले में यह बड़ा फैसला कोर्ट ने सुनाया है। मानहानि का दोषी माना गया राहुल गांधी को और 2 साल की सजा का ऐलान किया गया। हालांकि फिलहाल उन्हें जमानत मिल गई है, तुरंत ही जमानत भी उन्हें मिल गई है, उन्हें मोहलत मिली है। अमित तिवारी हमारे वरिष्ठ संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ। अमित, क्या कुछ ज्यादा जानकारी इस मामले में? राहुल गांधी पहले ही बीजेपी के निशाने पर हैं, जो लंदन का उनका दौरा रहा और अब एक और मौका बीजेपी को मिल गया है। अब 2 साल की सजा भी राहुल गांधी को सुनाई गई है। जी, निश्चित रूप से हितेंद्र, यह एक बड़ा मामला है और इसमें सबसे अहम बात है कि राहुल गांधी लगातार अपने बयानों को लेकर, चाहे विदेश में दिए जाएं या देश की धरती पर दिए जा रहे जो बयान थे, उनको लेकर भारतीय जनता पार्टी के निशाने पर रहे हैं। और अब जो लगातार जो एक उन्होंने मोदी के खिलाफ एक कैंपेन चला रखा था और एक 2019 में कर्नाटक के कोलार में एक जनसभा को संबोधित करते हुए जिस प्रकार से उन्होंने मोदी सरनेम को लेकर बयान दिया, उसको लेकर जो सूरत पश्चिम के विधायक है पूर्णेश मोदी, उन्होंने कहा था कि संपूर्ण जो मोदी समाज है उसको लेकर जो है ये बयान है और उसकी तौहीन की गई है, उसकी मानहानि की गई है। इसको लेकर धारा 500 के तहत एक शिकायत थी और इसी में ही आज जो पुलिस, इसमें जो आज न्यायालय ने इस मामले में सुनवाई करते हुए दोषी करार दिया राहुल गांधी को और राहुल गांधी वहां कोर्ट में मौजूद भी रहे और उसके बाद जो है 2 साल की सजा का ऐलान किया गया। हालांकि 2 साल की सजा मिलने के बाद जमानत भी मिल गई, लेकिन सबसे अहम बात यही है कि जो लगातार जो राहुल गांधी निशाने पर थे, अब न्यायालय के फैसले के आने के बाद जो है वो भारतीय जनता पार्टी के तमाम उन लोगों के जो हौसले बुलंद हो गए हैं कि इस प्रकार के बयान, गैर जिम्मेदाराना बयान जो राहुल गांधी देते हैं, इसी को लेकर आज कोर्ट ने भी फैसला दे दिया है। और इस मामले में 3 बार लगातार पहले पेश होते रहे थे राहुल गांधी। 17 मार्च को जो न्यायालय ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज जब राहुल गांधी पेश हुए उसके बाद उन्हें दोषी करार दिया गया। और सबसे अहम बात है, नीरव मोदी के साथ और ललित मोदी के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम उन्होंने लिया था और इसी को लेकर मोदी सरनेम को लेकर जो है वो विवादित बयान था, जिसको लेकर मानहानि हुई। हालांकि राहुल गांधी के जो वकील हैं वो लगातार यह बात कहते रहे हैं न्यायालय में भी कि उन्होंने किसी पर कोई हमला नहीं किया, किसी को घात नहीं लगाया है,
यह बयान जो है वो किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं दिया गया, और साथ साथ उन्होंने कहा कि किसी समाज का अपमान नहीं हुआ है, और पूर्णेश मोदी जिसकी शिकायत पर यह कार्रवाई हुई है वो पूर्णेश मोदी का भी इसमें जिक्र नहीं था। तो ऐसे में उनका अपमान नहीं हुआ, उनकी मानहानि नहीं हुई है, लेकिन ये सर ने मोदी की जो है उसको लेकर ही पूर्णेश मोदी ने यह शिकायत दर्ज करवाई थी। जी हितेंद्र। जी बिल्कुल अमित, लेकिन तमाम जो दलीलें दी गई उसके बाद ये जानकारी ये भी सामने आ रही है कि राहुल गांधी ने माफी मांगने से भी इस मामले में इनकार किया। इस बारे में क्या कुछ ज्यादा जानकारी? राहुल गांधी से जब पूछा गया तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आपने जवाब? जी निश्चित रूप से जब उनसे पूछा गया था कि क्या इस तरह से आपने मानहानि करने का काम किया, उन्होंने यही इस बात के लिए ना तो कोई सॉरी फील किया, ना माफी मांगी, ना यह इस बात पर कोई गिला जाहिर किया, खेद प्रकट किया कि उनकी ओर से कोई ऐसा कहा गया है। इसी को लेकर ही जो है वो न्यायालय ने फिर उन्हें दोषी करार दिया, और तमाम जो सबूत और उनके जो वीडियो फुटेज थी, जो बयान था, उसको देखते हुए इस बारे में उन्होंने फिर दोषी करार देते हुए उन 2 साल की सजा का ऐलान किया। तो निश्चित रूप से राहुल गांधी ने बयान भी दिया और उसके प्रति कोई खेद भी प्रकट नहीं किया, माफी नहीं मांगी, जिसको लेकर कोर्ट ने मानहानि की जो धारा है 500 के तहत जो है वो दोषी करार दिया गया। और अपने आप में एक यह मामला नजीर बन गया है। पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई राहुल गांधी सरीखे कद का जो नेता है देश में, उसके खिलाफ जो है मानहानि मामले में सजा का ऐलान हुआ हो। अब दूसरों के लोगों के लिए भी यह मामला नजीर हो जाएगा जो गैर जिम्मेदार इस प्रकार से बयान देते हैं और दूसरे की मानहानि करते हैं। जी, लेकिन अमित, एक और सवाल इस वक्त उठ रहा है कि राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता भी जा सकती है, उस बारे में क्या कुछ ज्यादा जानकारी, क्या कुछ यहाँ पर पहलू सामने नजर आते हैं? देखिए हितेंद्र, बात यह है कि लगातार जो विदेश में जो बयान दिया गया, अभी हाल ही में उन्होंने देश को लेकर विदेश में जाकर जो एक बयान दिया, उसको लेकर पहले से ही वे भारतीय जनता पार्टी के निशाने पर थे, और लगातार गतिरोध भी संसद में देखने को मिला था। जब राहुल गांधी की सदस्यता निरस्त करने की मांग भारतीय जनता पार्टी के सदस्य और दूसरे भी कुछ लोग, दूसरे दलों के लोग भी इस बात को उठा रहे थे। तो ऐसे में यह जो एक सजा का ऐलान हुआ है, इसमें सदस्यता जाने का कानूनी प्रावधान तो नहीं है, क्योंकि 2 साल से ज्यादा सजा मिलती है तब इस तरह का कोई हो सकता है, कोई रहे। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि इस मामले में जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं उनकी तरफ क्या शिकायतें पहुंचती है और इस बारे में वे क्या कार्रवाई करते हैं या किस प्रकार की रहने वाली है तमाम औपचारिकता, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल जो न्यायालय ने उन्हें इस मामले में दोषी करार दिया और 2 साल की सजा दी, और उनकी जो उन्हें जमानत भी दे दी है। और पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट है जो, उसके तहत अगर बात करें तो उसमें 2 साल से ज्यादा यानी कि 3 साल की अगर सजा मिलती तब 6 साल के लिए जो है वो चुनाव लड़ने पर भी पाबंदी लग सकती थी। लेकिन देखने वाली बात होगी इस मामले में आगे लोकसभा के अध्यक्ष क्या इसमें कार्रवाई करते हैं या क्या कुछ उनके पास शिकायतें पहुंचती हैं, देखने वाली बात होगी। जी चलिए, बहुत शुक्रिया अमित तमाम जानकारी देने